कोरोना का भी सेंटर बना चीन का शंघाई शहर। ओमिक्रॉन मचा रहा तबाही, खाने पीने की किल्लत से जूझ रही लाखों लोग। देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने के बाद अब सरकार ने बूस्टर डोज पर बड़ा ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्क प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान को बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर का फैसला खारिज। 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में होगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग। इमरान की सियासत पर गहराया संकट। पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान की राजनीति पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सियासी संकट को बताया आंतरिक मामला। यूएनएचआरसी से बेदखली के बाद भी रूस बेकाबू। लगातार तबाही मचा रहा यूक्रेन में, बोला यूक्रेन हमारे कई शहर बर्बाद हुए। रूस के खिलाफ जंग में यूरोपियन देशों ने खोला खजाना। मदद की भारी भरकम किस्त की जारी। रूस से लड़ाई के लिए यूक्रेन ने नाटो से मांगे हथियार। यूक्रेन पर हमले का 44वां दिन। रूस पर नागरिकों की हत्या का आदेश देने का आरोप तो 18,000 रूसी सैनिक मार गिराने का यूक्रेन का दावा। कब्जे की जंग में आम नागरिकों की तबाही। रूस मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। जेलेंस्की का दावा। कहा कि बुका और कीव में जघन्य अपराध को दोहराया जा रहा है। 43 दिनों की जंग में यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस ने माना भारी नुकसान। सैनिकों की मौत को लेकर दिया बयान। कहा रूस को काफी मात्रा में सैनिकों की जान गंवानी पड़ी है। श्रीलंका की तरह नेपाल की भी डगमगाने लगी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बैंकों ने कर्ज न देने का निर्देश दिया। एनआरबी ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर नियंत्रण लगाने को कहा है। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की समीक्षा। ब्याज दरों में नहीं कोई बदलाव। रेपो रेट 4 तो रिवर्स रेपो रेट 3.75 बरकरार। केजरीवाल के घेरे में मोदी सरकार। दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं देने पर आम आदमी पार्टी की सरताज ने मोदी सरकार पर कसा तीखा तंज। कहा कि सौतेला व्यवहार हो रहा। योगी के गढ़ में बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा। बुजुर्ग महिलाओं को जल्द मिलेगी बसों में मुफ्त यात्रा। 60 साल से ऊपर की महिलाएं कर सकेंगी सफर। जमीन खरीद में धांधली रोकने के लिए योगी सरकार का एक्शन। सरकार की जमीन खरीदारों को देगी राहत। खतौनी बताएगी कर्ज है या नहीं। राजस्व विभाग इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करेगी। पंजाब कांग्रेस में कलह तेज। भरी महफिल में नवजोत सिंह सिद्धू की फसीहत। कांग्रेस यूथ प्रमुख वरिंदर सिंह ढिल्लों ने सिद्धू को बीच भाषण में रोका और कहा कि नाटक कर रहे हो। दिल्ली सरकार के प्रदूषण से जंग। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ई साइकिल पर सब्सिडी का किया ऐलान। ई साइकिल की खरीद पर 5500 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की सियासत में बड़ा अपराध। पंजाब में 21 दिनों में 19 मर्डर तो सिद्धू ने मान पर किया हमला। कहा कि हिमाचल की ठंडी हवा खाने में व्यस्त हैं भगवंत मान। अजान विवाद पर राहुल गांधी का सीधा आक्रमण। कहा कि लाउडस्पीकर अब सरकार के हाथ, बांट दिया हिंदुस्तान। आरजेडी नेता शरद यादव से मुलाकात की। महंगाई को लेकर पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे और पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और महेश जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि राजस्थान में अभी ज्यादा काम करने की जरूरत। जल जीवन मिशन में कुछ राज्यों ने शानदार प्रगति की। गोरखपुर हमले में आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा। आईएसआईएस कैंप में फंसी लड़की से कनेक्शन। 3 बार पैसे भेजकर लड़की की मदद की। सांसद सुप्रिया सुले के साथ वायरल फोटो पर बोले शशि थरूर। कहा कि सीता भी यहां बदनाम हुई। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में शर्मनाक हादसा। बाबा के आश्रम में मिला नाबालिग लड़की का शव। 3 दिन से थी लापता। पुलिस जुटी जांच में। करौली के लोगों को धीरे धीरे मिलने लगी राहत। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे की ढील। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों ने दिखाया अपनी वर्दी का दम। थाने में आए पत्रकारों और साथियों के साथ किया दुर्व्यवहार। मामले में 2 पुलिस अफसर सस्पेंड। सीएम शिवराज सिंह ने तलब की रिपोर्ट और जांच के आदेश दिए।
देश में महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। पहले से ज्यादा दामों में बिक रही सब्जियां 250 रुपए तक पहुंची नींबू के दाम। नमाज को लेकर बिहार के मंत्री जनक राम की मांग। अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज पर लगाई जाए रोक। कहा कि तेज आवाज से दूसरों को होती है दिक्कत। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा तापमान। भीषण गर्मी ने छीनी घाट की रौनक। वाराणसी का तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। गर्मी की मार में पथरीले गंगा घाट पर ना तो छाव और ना ही पेयजल की व्यवस्था। फिल्म RRR के बाद साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 का थिएटर में दबदबा। इंडिया में बिके शोज तो यूके में 12 घंटे के अंदर फिल्म की 5000 टिकट बिकी। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना में लगे लोग। दुष्टों और शत्रुओं का संहार करती है मां कालरात्रि। नवलगढ़ में BSF जवान ने अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान जवान ने कहा कि जमीन का पट्टा मिलने के बाद भी उनके जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जैसलमेर के भनियाना में पटवारी के समर्थन में ग्रामीण मार्केट बंद करवाने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। झुंझुनू में राष्ट्रीय मलखंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदौरिया दौरे पर है। इस दौरान ओलंपिक संघ के जिला सचिव ने उनका स्वागत किया। डिडवाने के कुचामन रोड पर आवारा गोवंश ने आतंक मचा रखा है, जिसके कारण वाहन चालकों और पैदल चल रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माउंट आबू में शारदीय नवरात्रि पर्व पर मां अर्बुदा माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन की और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। जयपुर में गर्मी के चलते सूर्य फाउंडेशन और टीम परिंदा ने पहल की। दक्षिण मुखी बालाजी गौशाला में पक्षियों के लिए 51 लकड़ी के घर और 150 मिट्टी के परिंदे लगाए गए। जालोर के राजपुरा गांव के राजकीय विद्यालय में संजीवनी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान डिप्टी SP और थानाधिकारी सहित RD फाउंडेशन मैनेजर गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के महुड़ीखेड़ा गांव में एक वृद्ध का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर के फलोदी में क्षत्रिय विकास सेवा समिति ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर में पानी की मोटर चुराने के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरी की गई 4 पानी की मोटर जब्त की। दौसा के सिकराय में गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स ने मरीजों को धूप से बचने की सलाह दी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में करंट लगने से 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बता दी कि महिला खेत में बनी डिग्गी में मोटर चालू करने गई थी। इस दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ाव में रिटायर्ड फौजी के मारपीट मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यावर के कुमाद पंचायत में 3 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादनी में BCMO को ज्वाइन नहीं करने को लेकर चिकित्सकों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और BCMO को ज्वाइन नहीं करने की मांग की। झुंझुनू में चिकित्सा विभाग में 1041 ANM की नियुक्तियों में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं मिली। इससे नाराज ANM ने जयपुर में भी प्रदर्शन किया। लाड़दू के राजकीय चौरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रिंसिपल ने समाजसेवी जयप्रकाश टांग को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें समाज सेवा कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए मोमेंटो भी दिया। कानूता बांध में मिले शव की पहचान हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाया और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा में सीवरेज कार्य धीमी गति से चलने को लेकर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं सीवरेज की अव्यवस्थित कामकाज को लेकर लोग अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। झालोर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति जानने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद ने समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में गिरवा उपखंड की SDM सलोनी खेमका की बोलेरो गाड़ी टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में गाड़ी में सवार SDM सहित 4 लोग चोटिल हो गए। हादसे की जानकारी के बाद ब्यावर SDM राहुल मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया गया।
झुंझुनू जिला परिषद में जिला स्तरीय बंजर और चारागाह भूमि विकास समिति की बैठक जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गांव में स्थित चारागाह भूमि के विकास को लेकर चर्चा की गई। डीडवाना में इन दोनों लोगों के सामने पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखने को मिल रही है। आरोपी पर बीते 2 साल से भी ज्यादा समय से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते। अलवर के बड़ौदा मेव में टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। चूरू में सीएम के निकाय क्षेत्रों में ओपन जिम लगवाने की योजना धरातल पर उतरने लगी है। सभापति ने ओपन जिम के सामान का निरीक्षण किया, कहा कि इससे युवा, वृद्ध और बच्चों से इस हर वर्ग को लाभ मिलेगा। चूरू में मितासर गांव की झाड़ियों और कीचड़ के बीच मिली बच्ची को इलाज के लिए लाया गया, जिसे सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नैनमा में पत्नी को कुल्हाड़ी से सिर काटकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया, जिस पर मृतका के पिता ने दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। चूरू के बिनासर ग्राम पंचायत में जल एवं स्वच्छता समिति के ग्रामवासियों की साथ जल जीवन मिशन योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें खारिया ग्राम में चल रहे कार्य को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की बढ़ती हुई फीस कम करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं कोटा यूनिवर्सिटी कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। चिड़ाव में रिटायर्ड फौजी और कंडक्टर के बीच हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि रिटायर्ड फौजी और कंडक्टर के बीच कहासुनी हुई थी। मोहनगढ़ में खेत में मोटर को चालू करते समय 25 वर्षीय महिला को करंट लगने से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर थानाधिकारी मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सीकर में जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास समारोह 11 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत, शहर विधायक राजेंद्र पारीक वर्चुअली रूप से सम्मिलित होंगे। नागौर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में त्योहारों को सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर चर्चा की गई। ब्यावर में गोविंद सिंह के 80 फीट गहरे कुएं में एक अजगर गिर गया। अजगर होने की सूचना मिलते ही स्नेक कैचर सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद 12 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा गया। समदड़ी के ग्राम पंचायत जेठंत्री में समदड़ी प्रधान संतोष जीनगर ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणाधीन सीसी रोड कार्य का जायजा लिया और गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गोगुंदा में गणगौर मेले का विवाद थाने पहुंच गया है। सार्वजनिक मंच पर जातिगत गाली गलौज करने का मामला था, जिस पर प्रधान सुंदर देवी ने मामला दर्ज करवाया और जिला पंचायत समिति कामिनी गुर्जर पर गाली गलौज का आरोप लगाया गया। झालावाड़ के धानोती के धागा फैक्ट्री में कर्मचारी की तबीयत खराब होने पर उसको एसआरजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में खेतड़ी के नवनिर्मित अस्पताल न्यायालय भवन की बेसमेंट की छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी घायल हो गया, जिस पर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर भारतीय जनता पार्टी ने खाटूवाड़ी के नानक दास महाराज पर हुए हमले का विरोध जताया और कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की। दौसा में कार की टक्कर से 3 छात्र घायल हो गए। बच्चे दौसा से लालसोट परीक्षा देने जा रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दौसा में निःशुल्क ओपीडी का साइड इफेक्ट दिखने को मिला है, जहां बांदीकुई सीएससी में 12 संविदा कर्मी हटाए गए। कारण अस्पताल की आय बंद होना बताया जा रहा है। अलवर के अंबेडकर चौराहे पर स्कूटी से गिरने के चलते सिर में लगी गंभीर चोट के कारण एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने कोई कार्रवाई करने के लिए लिखित में रिपोर्ट दी। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड की तरफ से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान उन्हें गले में स्काउट का स्कार्फ भी पहनाया गया। नागौर कलेक्ट्रेट पर कमेडिया के किसानों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड के मुख्य सरगना बाबूलाल सहित अन्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
जिन्हें कोर्ट ने 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। नागौर के मिर्ता सिटी में बलदेवराम पशु मेले के दूसरे दिन विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गोविंद राम चौधरी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नागौर के मिर्ता सिटी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल के आवेदकों का वेरिफिकेशन किया। जैसलमेर के रामदेवरा में रेलवे स्टेशन पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण यात्रियों को भीषण गर्मी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर में रामदेवरा के मंडल अध्यक्ष की कमान उमेद सिंह भाटी ने संभाली। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने भाटी को बधाई। पाली में देसूरी के ब्रह्माणी मंदिर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर मेले में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कोटा में अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मौके पर आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए। भीलवाड़ा में भील समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री, जनजातीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में मोही के नवनिर्मित मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देसुरु में सादड़ी के बाबा रामदेव मंदिर में 9 दिवसीय रामधुन की धूम मची रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने मंदिर पहुंच रहे। राजसमंद के डिटेला गांव में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने मकानों के पास खनन और ब्लास्टिंग रुकवाने की मांग की। राजसमंद के जिला न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य टीम ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। नागौर के मिर्ता सिटी में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे पवन के द्वारा कार्यक्रम की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य रखी गई। नागौर के रियाबड़ी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित भव्य वाहन रैली का समापन हुआ। इस दौरान लोगों ने रैली का जगह जगह पर स्वागत किया। प्रतापगढ़ में नाबालिग के अपहरण मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। गोपालगढ़ के बुरचा गांव में गायिका आकृति मिश्रा की अगुवाई में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जाखड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इस दौरान पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। पाली में दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया 14 वर्षीय बच्चा पार्टी के बाद घर नहीं पहुंचा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में दुग्ध उत्पादक संगठन ने दूध का उचित मूल्य दिलवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने मंगल कलश यात्रा भी निकाली। जोधपुर में भावी गांव की सती माता सिलू देवी मंदिर में जीर्णोद्वार के पर्व पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान 11 खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। नाचना में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के चलते चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर चालान कार्रवाई की। झालावाड़ में दांगीपुरा जंगल के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी। प्रदेश की सबसे बड़ी नमक औद्योगिक नगरी नावा में इन दिनों तेज धूप से नमक उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी है। क्षेत्र में पिछले महीनों सर्दी और बारिश के चलते नमक उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की गई थी।